The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. कि मुझे वो लाइन में भी पता नहीं चल रहा है। Everyone is live. Okay, go on. Okay, start speaking. सर स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। आप स्टार्ट करोगे कि मैं वेलकम करूं? वेलकम करो, फिर मुझे दो। So good morning everyone. मैं सुमन छेत्री एंड जैसे कि क्रैक द सेल की बहुत डिमांड आ रही थी, देन हमने फिर से एक बार सेल को स्टार्ट किया है। एंड आज का जो हम टॉपिक है वो है क्रैक द सेल स्लिमिंग रेंज, राइट? कि हमें एक तो हम लोगों को वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं और दूसरी किस तरीके से हम उससे बिजनेस भी कर रहे हैं। सो इस क्रैक द सेल्स के ट्रेनिंग में आपको दो चीजें सीखने मिलेंगी जिसके आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक अबाउट द प्रोडक्ट और दूसरा अबाउट द सेल्स, राइट? सो सेल्स के लिए हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल पर्सन है संजीत, सीनियर एरिया मैनेजर संजीत कुंडू सर, जो आज हमें बिजनेस के स्ट्रेटेजी के बारे में सिखाएंगे, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स को बिजनेस की तरफ लेके जानी है, हम आज सर के द्वारा सीख पाएंगे। सो सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच सुमन। सो आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी और ये स्क्रीन भी दिख रहा होगा। अगर आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने चैट बॉक्स में यस कीजिए या हैंड रेस कीजिए। अगर मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिख रहा है तो या तो हैंड रेस कीजिए, नहीं तो चैट बॉक्स में कुछ लिखिए क्वेश्चन में। यू कैन राइट क्वेश्चंस टू मी। यस, वाओ, काफी लोगों ने लिखा। हो रहे हैं सर। क्या बात है, कर रही थैंक यू वेरी मच। बोदोई जी कर रहे हैं, टैकी विशाल, थैंक यू गोविंद, थैंक यू कृतिना डैंगोल, वाओ। औरंगजेब खान जी थैंक यू वेरी मच। आदित्य जी थैंक यू, वाओ। तो चलो हम लोग आज हम बात करेंगे बेसिकली स्लिमिंग रेंज के बारे में, यानी कि ओबेसिटी के बारे में। आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे इसके कैटेगरी के अंतर्गत कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी ओबेसिटी क्या है, मोटापा क्या है, क्या ये सही में एक बीमारी है या क्या है, हम ये सारी चीजें बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से ओबेसिटी में आप अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप सभी तैयार हैं हमारे साथ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ओबेसिटी क्या है और ये किस तरह काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओबेसिटी के बारे में। उससे पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। ये मीटर देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, 280 260 के आसपास चल रहा है ये मीटर। आपको लग रहा होगा कि ये कोई ना कोई महंगी बाइक का मीटर है, हायाबुसा टाइप का, है ना? जो कि महंगी सी 17-18 लाख की बाइक है, उसकी मीटर चल रही है एक अच्छे पर्टिकुलर स्पीड पे। मजा आ रहा होगा देख के। लेकिन अगर ये मीटर बाइक का ना होके ये मीटर आपके बॉडी के वेट का हो, कैसा लगेगा? सोच के देखो कि आपकी बॉडी वेट इतनी हाई हो कि भाई कांटा टूटने पे आ जाए, वजन का कांटा भी। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे और इसी कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी, जिसको बहुत सारे लोग मोटापे के नाम से भी जानते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह आपको अफेक्ट करता है और कैसे ये आपके मतलब जनरल लाइफस्टाइल में भी फर्क लाएगा, ठीक है? वेल, सबसे पहली बात, ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी असल में एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, बीमारी है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी शरीर के अंदर बॉडी फैट जमा हो जाता है। बिल्कुल, बॉडी चर्बी जमा हो जाती है। ओबेसिटी एक सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, यानी कि आप देखने में मोटे लग रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं सोचना है ओबेसिटी को। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है असल में देखा जाए तो, जिसमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो जा सकती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस चार्ट के अंदर भी है। जैसे डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ओबेसिटी की वजह से, गाउट आर्थराइटिस, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन हो सकता है, रिस्क ऑफ कैंसर हो सकता है,
हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कि एक मोटापा उसकी वजह से आपको इतनी सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियों के बारे में ऑलरेडी सुमन ने कई बार ट्रेनिंग में बताया है आपको स्लिमिंग के माध्यम से, तो हम इसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे और भी अच्छे से समझेंगे चीजों को। कुछ लोग कहते हैं सर हमको तो ओबेसिटी वरदान में मिला है, मेरे माता पिता ओबीस थे। बिल्कुल सही, वो लोग कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हो आप, क्योंकि ओबेसिटी का जो कारण अगर हम बात करें, उसके कॉजेस की बात करें, तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक होता है, बिहेवियरल होता है, मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं बॉडी वेट के ऊपर। ओबेसिटी अकर करता है जब आप ज्यादा कैलोरीज इंटेक करते हो और उसको बर्निंग जो है वो कम करते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें जो आप खाना खा रहे हैं उसकी मात्रा आपके काम करने से ज्यादा हो जाए तो ही आपका शरीर फूलता है, ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से हो सकती है, अनहेल्दी डाइट, लिक्विड कैलोरीज, इनएक्टिविटी। अनहेल्दी डाइट मतलब उटपटांग खाना खाना, बाहर का खाना खाना, लिक्विड कैलोरीज और इनएक्टिविटी। आप इस फोटो को देख के भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान मोटा क्यों होता है। गौर कीजिए, इसके चेहरे पे डाइट कंट्रोल की किताब है, हाथ में आई एम रनिंग का मग है, सोफे के पीछे ट्रेनर्स की वाली बात होती है और उसके पैर के नीचे कई सारी ऐसी किताबें हैं जो उसको हेल्दी बनाने के लिए बनी है। अब आप सोच लो, इन सब पे वो ध्यान नहीं देके वो क्या कर रहा है, सो रहा है। ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण यही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जीने का गलत तरीका। दूसरा कारण और भी जो एसोसिएटेड कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा कोई आदमी जिसने स्मोकिंग आज छोड़ा है, स्मोकिंग छोड़ने के तुरंत बाद भी कई बार आप वजन गेन करते हो। उसके बाद लैक ऑफ स्लीप, कि अगर आप सही से सोते नहीं है, मैं आपको बताऊं ये लैक ऑफ स्लीप जो है आज एक कॉमन बीमारी होगी, खासतौर पे यंगस्टर्स, टीनेजर्स और बच्चों में। गौर कीजिएगा, वो लोग अपने दिन का ज्यादातर समय टीवी या लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिताते हैं और उससे भी ज्यादा समय बेड के जाने के बाद भी वो मोबाइल पे ही रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको नींद कम आती है और जिससे भी उनका वजन बढ़ता है। स्ट्रेस यानी कि चिंता, तनाव। माइक्रोबायोम कहने का मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो गड़बड़ी होती है, यानी कि हाजमे की गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। और प्रीवियस अटेम्प्ट्स टू लूज वेट, और जो पहले का जो अटेम्प्ट किसी ने कर रखा है, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो पहले से कई तरह की मेडिकेशंस, दवाइयों पे रहते हैं और वो वजन को कम करना चाहते हैं, लेकिन उससे उनके वजन नहीं कम होता है और अचानक से फिर वो छोड़ देते हैं। वैसे कंडीशन में भी आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, मेरी मीटिंग के बाद सुमन आपको बताएगी कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आपको कि अपने वजन को कंट्रोल कर सके। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा फिर से कि कभी भी इनके कोर्सेज को बीच में नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट जो 3 या 6 महीने का डोज बताती है सुमन जी, आपको उसको कंप्लीट करना है। नहीं तो क्या होगा, शुरुआत में आपको लगेगा कि वजन घट रहा है लेकिन अचानक से बढ़ भी सकता है। तो प्लीज अपने वजनों पे ध्यान देना है, तो उसको सही से कंप्लीट भी करना है कोर्स। आगे बढ़ते हुए ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी असल में ग्लोबल क्राइसिस हो चुका है। ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड लेवल। ये आप अगर लग रहा होगा आपको कि इंडिया में ही ज्यादा मोटे लोग हैं या मेरे आसपास के जगह पे ज्यादा मोटे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन चुकी है। हाल ही में किए गए स्टडीज के हिसाब से ये देखा गया है कि लगभग 1.9 बिलियन एडल्ट्स, 1 बिलियन में लगभग 10 करोड़ होते हैं, यानी कि 190 करोड़ से ज्यादा एडल्ट्स जो हैं वो ओवरवेट हैं और जिनमें से लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग मोटे हैं, ओबीज हैं। यानी कि आप देख रहा होगा आपको फूला हुआ ग्लोब, अब वो फूला हुआ ग्लोब बन चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली दुनिया में लगभग 2.8 मिलियन यानी कि लगभग 30 लाख से भी ज्यादा मौतें मोटापे की वजह से होती हैं। तो हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओबेसिटी जो है, अगर मैं ग्लोबल की बात करूं, दुनिया की बात करूं, तो दुनिया में जो 6 सबसे ज्यादा मोटे देश हैं, आप उनके नाम दे सकते हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको, रशिया। आपको खुशी होगी कि हिंदुस्तान इसमें भी नंबर 3 पे है। पॉपुलेशन पे तो हम नंबर 2 पे हैं, लेकिन मोटे लोगों के हिसाब से हम नंबर 3 पे आते हैं। हिंदुस्तान की 5% आबादी जो है वो ओबीज है। आप में से किसी को भी अगर ये डेटास लिखने हैं, प्लीज आप लिख लीजिए कि हिंदुस्तान के 5% आबादी जो है आज की डेट में ओबीज है, मोटी है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। बात करते आगे बढ़ते हुए कि ये ओबेसिटी इंडिया में कितनी बुरी है या वर्ल्ड की बात करें,
कई बार आपने ये देखा होगा आपके डाउन लाइन्स या आपके टीम में कई ऐसे लोग बोलते हैं कि सर मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत मोटी है, उनके लिए क्या सप्लीमेंट दे सके। बिल्कुल वो इनका कंसर्न बिल्कुल सही है। आज के डेट में लगभग 43 मिलियन प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो ओवरवेट हैं। प्री स्कूल यानी कि स्कूल जाने से पहले जो नर्सरी केजी क्लास के बच्चे यानी कि 5-6 साल के बच्चे में से 43 मिलियन यानी कि लगभग 4.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मोटे हैं। और आप गौर कीजिएगा जो ओबेसिटी का जो रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 से लेकर 2005, 2010, 2015 आप देखिए इनकी संख्या पिछले संख्या से कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और ये कारण क्या है? आज हमारा लाइफस्टाइल। हर 5वां बच्चा दुनिया में आज ओवरवेट या ओबीज है, दुनिया का हर 5वां बच्चा। और जब ऐसा होता है लोग कई बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो गया, तो मैं हमेशा यही चीज समझाता लोगों को कि भाई मम्मी पापा या दादा दादी को बोलो प्यार कम करने के। आज हमारे बच्चे इतने हमें देख देख के वो इतने जिद्दी हो गए हैं, उनको कोको कोला पीना है, उनको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, उनको बर्गर्स खाने हैं, उनको पिज्जाज खाने हैं, उनको आइसक्रीम्स खाना है, उनको पॉपकॉर्न्स खाना है, उनको फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी का यही है। यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त जिनकी एज 30 से ज्यादा है उनको याद करो आपके बचपन में आपने बाहर का खाना कितना खाया। जब भी हम बाहर का खाना, मुझे आज भी याद है बचपन में जब भी मैं बाहर का खाना मांगता था तो मुझे खाने के बदले में डांट मिलती थी कि भाई बाहर का नहीं खाना अच्छी चीज नहीं है। आज बुरा मत मानिएगा, जितने मम्मी पापा है उनको बड़ा अच्छा लगता है, फैशनेबल लगता है जब वो KFC पिज्जा हट में जाके अपने बच्चों को ट्रीट दिया करते हैं, पार्टी दिया करते हैं। हमारे यहाँ जन्मदिन पे घर में पार्टी हुआ करती थी, मम्मी अपने हाथ से बनाती थी, आजकल की मम्मियाँ केक कटवाती हैं। जब आप इस तरह के फूड खाते हो जिसमें शुगर ज्यादा है, जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, जिसमें फाइबर बिल्कुल कम मात्रा में है, आप ओबीज होने के चांसेस बढ़ाते हो। और बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है अगर उनके टेस्ट बड में ऐसे भोजन लग जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़े प्यार से केक्स खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे टाइप की चीजें खिलाते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा प्लीज जिनमें भी ट्रांस फैट ज्यादा है उन चीजों को अवॉइड कीजिए, बच्चों से दूर रखिए। ऐसा करने से आपके बच्चों के अंदर हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, स्पाइन और जॉइंट के डिजीजेस हो सकते हैं, दिल की बीमारी भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे थोड़े मोटे हो जाते हैं उनको उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, कई सारे लोग उनको छेड़ते हैं, तो वैसे कंडीशन में उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, बच्चों पे जरूर ध्यान रखिए। ओबेसिटी की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी ओबेसिटी हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज के डेट में ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। लगभग 10% आबादी लगभग हिंदुस्तान की ओबेसिटी में जूझ रही है। आज 73% अर्बन इंडियंस जो है वो ओवरवेट हैं, यानी कि शहरों में रहने वाले। यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त आज ऑनलाइन है, 30 मतलब जो हमारे 50-60 लोग आज के डेट में अभी ऑनलाइन है, मैं आपको कहना चाहूंगा इनमें से जितने लोग शहरों में रहते हैं उनके लगभग 73%, 73%, 100 में से 73 लोग आज ओवरवेट है। देखो मुझे बोलते हुए कभी बिल्कुल शर्म नहीं आती क्योंकि आज मेरा भी वजन ओवरवेट है। मेरा वजन होना चाहिए लगभग 67 to 72 kgs, आज मेरा वजन 80 kgs है। तो आई एम ऑल्सो ओवरवेट इंडियन। आप अपने आसपास अगर गौर से देखेंगे तो हर दूसरा आदमी आपको इंडिया में ओबीज दिखेगा, हर दूसरा आदमी। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक कंडीशन है जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो 3 में से 4 लोग हिंदुस्तान के अंदर ओवरवेट हैं, यानी कि जिनका वजन ज्यादा है, मोटे तो नहीं है लेकिन वजन ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो रिस्की एज होता है वो 28 से 38 साल के बीच में होता है, और वेट गेन में जो रिस्क है वो मेन और वुमेन के लिए जो है वो ये एज ग्रुप बहुत खतरनाक है। एवरेज पर्सन जो हेल्दी टू एट 26 होता है, वो 26 साल की एज में जो हेल्दी होता है वो 38 आते आते वो ओबीज कैटेगरी में आ चुका होता है।
अभी सुमन आपको कई सारे ट्रेनिंग में हेल्थ वर्कशॉप में उन्होंने बीएमआई के बारे में बताया था। तो कोई भी इंसान जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा है वो ओबीज कैटेगरी में आता है। और जब इंडिया की हम बीएमआई निकालते हैं 38 के प्लस ईयर्स के लोगों का, तो वो 25.5 के आसपास होता है। यानी ऑन एन एवरेज हर हिंदुस्तानी को, खासतौर पर अर्बन हिंदुस्तानी को कम से कम 11 केजी वजन घटाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज हर हिंदुस्तानी को लगभग 11 केजी। तो आज आपका वजन जितना भी है लगभग 11 केजी लूज करने को तैयार हो जाओ। मैं आपको बताऊं, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 11 केजी वजन आपको 1-2 सालों में नहीं बल्कि आपके 12 साल के लाइफस्टाइल की वजह से आपको मिलता है। इन 12 साल की वजह से आपने 11 केजी वजन एक्स्ट्रा गेन किया है। तो अगर इसको कम करना है तो आपको कम से कम 6-7 महीने का तो एक्सरसाइज और बाकी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर मैं मेन और वुमेन की बात करूं कि ओबिसिटी का क्या फर्क है, तो 5 में से 1 मेन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और 7 में से 1 महिला है। 37 साल की उम्र में ओबिसिटी होने के चांसेस मेंस में होते हैं, जबकि महिलाओं में यही चांसेस 32 साल की एज में हो जाती है। क्योंकि कई सारे कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, जैसे प्रेगनेंसी भी उसका एक कॉज हो सकता है, पीरियड्स के समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस एक कॉज हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। हाइट रेंज अगर देखा जाए वेट इंडिविजुअल्स का, तो नॉर्मली 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 6 इंच के लोग ओबीस जल्दी होते हैं और 5 फीट से 5 फीट 3 इंच की महिलाएं। और एज रेंज की बात करें तो पुरुषों में एज रेंज जो है 45 टू 55 इयर्स है और महिलाओं में ये 55 टू 65 इयर्स है, जब इनका जो एज मतलब ओबिसिटी या वजन जो है सबसे हाईएस्ट पे है। आपने देखा होगा गौर करके, पुरुषों में और महिलाओं में इसी समय ज्यादातर घुटने का दर्द या दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप में आप ध्यान रखो, उससे पहले अपने आप को दुबला करने की कोशिश करते रहो। ओबेसिटी के बाद बात करते हैं, लोग आप कह रहे हो कि सर बीमारी तो आपने बता दी, इससे बचे कैसे? प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या है? तो आपको रिस्क ओबेसिटी की है या नहीं है, आप करेंटली ओवरवेट हैं या नहीं है, या आपका वजन अगर हेल्दी है तो भी आपको कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज होता है आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। हर रोज कम से कम 1 घंटे का कसरत करना मैंडेटरी है मिनिमम। फॉलो अ हेल्दी ईटिंग प्लान। एक अच्छा ईटिंग प्लान फॉलो कीजिए, जैसे लॉट ऑफ फाइबर्स खाइए, जैसे हमारे डाइटरी फाइबर है, आप इसका सेवन कीजिए लगातार। जितना हेल्दी ईटिंग खाओगे उतना फायदा होता है। नो एंड अवॉइड द फूड ट्रैप दैट कॉज यू टू ईट। उन चीजों को जानो और उन फूड ट्रैप से बचो जो आपको बार बार खाने को मतलब कहते हैं जिसको देख के आपके मुंह में पानी आने लगता है। जैसे कुछ लोग समोसे के दीवाने होते, कुछ लोग जलेबी के दीवाने, तो कुछ लोग रसगुल्ले के, कुछ लोग लड्डू के। इनसे बच के रहो। मॉनिटर योर वेट रेगुलरली। अपना वजन रेगुलरली ध्यान रखिए। बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा वेस्टिज के बिजनेस प्लान में हम कहते हैं जो कंसिस्टेंट रहेगा उसी को अपनी सफलता मिलेगी। उसी तरह वेट के मॉड्यूल में भी आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। यानी एक दिन आपने किया, दूसरे दिन अगर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, तीसरे दिन फिर आपको दोबारा से शुरू करना होगा। इसीलिए बेटर है कि हर रोज थोड़ा ही करो लेकिन रोजाना करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इस मार्केट में ओबेसिटी के काम में क्या हमारा कोई फ्यूचर है, क्या हमारा कोई बिजनेस है? तो उसके लिए अगर मैं बात करूं कि वेट मैनेजमेंट हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा व्यवसाय के रूप में खड़ा हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर मैं इंडस्ट्री स्टडीज की बात करूं तो जस्ट मिनट, अगर मैं इंडस्ट्री स्टडीज की बात करूं तो इंडिया रिटेल फिटनेस सर्विस मार्केट में लगभग 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 6 मिलियन यानी कि लगभग 60 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके के वेट मैनेजमेंट के इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो जिम जाते हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स खाते हो, चाहे वो कुछ और योगा वगैरह करते हो, लेकिन इतने करते हैं। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं तो $350 से लेके $400 हर कोई प्रति साल, एक साल में $350 से $400 वो खर्च करता है। यानी कि ये मार्केट जो है 2020 में लगभग $2.6 बिलियन का मार्केट है। 2.6 बिलियन कहने का मतलब हो गया लगभग 260 करोड़ रुपए का मार्केट है, सॉरी डॉलर्स का मार्केट है। तो 260 करोड़ अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो रुपए में अगर देखा जाए तो लगभग इसके 80 गुना कर दो।
200 से मतलब 2000 करोड़ से भी बड़ा मार्केट सिर्फ वेट मैनेजमेंट है इंडिया के अंदर। जो हिंदुस्तान में वेट लॉस डाइट और वेट मैनेजमेंट मार्केट साइज है, ये कहा जा रहा है कि 2025 तक इसका जो CAGR है वो लगभग 9.26% होगा, यानी कि 10% हर साल ये बढ़ता जाएगा। तो सोच के देखो कि 2025 तक आप कितना बड़ा एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हो। एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि 2017 के आसपास ये देखा गया था कि 1200 करोड़ का सेल सिर्फ बॉम्बे जैसे एक शहर में हुआ था। एक शहर के अंदर 1200 करोड़ का सेल हुआ था 2017 में, जो कि 2019 में बढ़ के 2000 करोड़ हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का अगर मैं जोड़ दूं तो कितने ज्यादा लोग अपने वजन के लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, वजन को मेंटेन करना चाहते हैं। तो एक सवाल ये आता है जो मैं आप सबसे पूछूंगा और आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने क्वेश्चन बैंक जहां पे आप चैटिंग कर सकते हो मेरे साथ, वहां पे एक सवाल आप टाइप करके भेजो, मुझे एक चीज टाइप करके भेजो। स्लिमिंग प्रोडक्ट्स किसको बेचना है? आपने सही सुना मेरी बात, सवाल अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो सुनिए। स्लिमिंग प्रोडक्ट किसको बेचना चाहिए? अगर आपके पास ऑप्शन मिले तो आप किसको बेचोगे? मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, आप बताओ कि कैसे लोगों को आप स्लिमिंग प्रोडक्ट बेचना चाहोगे? नॉर्मल इंसान को, मोटे लोगों को, हेल्दी लोगों को, किसको आप ये स्लिमिंग प्रोडक्ट्स बेचना चाहोगे? जल्दी से अपना मोबाइल फोन पे चैट पे जाओ और फटाफट क्वेश्चंस चैट करके भेजो कि मैं इसको बेचना चाहूंगा, और मैं सबके नाम बताऊंगा फटाफट। ओ सैमसन हैज रिटन की फैट पीपल्स, सोनू ने भी लिखा मोटे लोगों को, और कोई? आदित्य कुमार फॉर वेट मैनेजमेंट, बिल्कुल वेट मैनेजमेंट के लिए देंगे, लेकिन किसको देंगे? मेरा सवाल सिंपल है, किसको देंगे? ओवरवेट लोगों को, अनिमेश ने लिखा ओवरवेट लोगों को, वाओ, फैट पीपल, ओवरवेट। इतु तासो, तेची विशाल ने, इतु तासो विशाल तासो मतलब क्या? ओवरवेट? ओवरवेट सर, जो मोटे और हेल्दी लोग उनको भी दोगे? गोविंद ने कहा हेल्दी लोग, किसको दोगे? मैं तो वही जानना चाहता हूँ, और मत लिखो, एंड लिखो या कुछ। ओबिसिटी एंड हेल्दी दोनों को, ओके, ओबिसिटी लोगों को। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, काफी सारे इनपुट्स आ रहे हैं। ओबीज माय फ्रेंड ओवरवेट, तेची ने कहा मेरा दोस्त हो, अच्छा ओके। इतु तासु उनका दोस्त है जिन जो मोटे हैं, ओके ग्रेट। मैं आपको कहना चाहूंगा जितने लोगों ने यहाँ कहा कि जो ओवरवेट है या जो हेल्दी है हम उनको ये स्लिमिंग प्रोडक्ट्स बेचेंगे, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं आपको बताऊं 90% लोग जो ओवरवेट है वो ये मानना ही नहीं चाहते कि वो मोटे हैं। 90% लोग, आप अगर उनसे बात करोगे क्या तू बड़ा मोटा हो रहा है, बोले अरे कहाँ यार, ये तो हेल्थ है मेरा, ये मेरा एसेट है, ये संपत्ति है मेरी जो मैंने इतने सालों में कमाई। तू देख सूखा पतला, तेरे माता पिता तेरे को खाने नहीं देते, वो ऐसे बोलेंगे, मैं खाते पीते घर का हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो सबसे पहला काम ये करना है, अपने शहर में जो सबसे बड़ा जिम है, सबसे बड़ा पार्क है जहां पे लोग कसरत करते, वहां जाओ, और वहां जाके मोटे लोगों को मत बेचो, उन लोगों को बेचो जो अभी अपना पसीना बहा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, अपना पसीना बहा रहे हैं। गौर कीजिएगा, जो इंसान अपना पसीना बहा रहा है असल में उसको पता है मोटापे का क्या बुरा अंजाम हो सकता है, उसको पता है कि मोटापा क्यों नहीं होना चाहिए। तो जब आप उसको कोई प्रोडक्ट समझाओगे उसके दिमाग में ये चीज आसानी से बैठेगी। कंपेरेटिवली अगर आप उसको समझाओ जो ऑलरेडी मोटा है और घर में सो रहा है, वो कहेगा यार ये मेरा एसेट है। ठीक है, जस्ट मोमेंट गाइस। वेल, सबको मेरे स्क्रीन देख रहे होंगे फिर से। सुमन, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ग्रेट। जो मैं बात कर रहा था, तो वैसे लोगों को बेचो जिनको इसकी जरूरत है, न कि वैसे लोगों को बेचो जिनको इसकी जरूरत नहीं है। सेल का एक, कोई भी सेल्स हो उसका एक फंडा होता है कि उनको बेचना चाहिए जिनको इनकी वांट है, उनको नहीं जिनको इसकी नीड है। वांट मतलब बिना उसके उनकी जिंदगी खत्म, नीड मतलब चाहिए, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। एक हर मोटा आदमी चाहता है कि वजन कम हो जाए, लेकिन उसमें से कितने ऐसे मोटे होते हैं जो अपना सही में
कसरत करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो बहुत कम, अपनी आदतें बदलना चाहते हैं बहुत कम। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जिस भी जगह जाते हो बेचने के लिए, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, आपका सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए हमें बेचना उसको है जिसको इसकी वांट है, यानी कि जरूरत है, उसके बगैर उसका खत्म हो जाएगा। चाहत वालों को मत बेचो। चाहत और जरूरत में बहुत फर्क होता है। चाहत यानी कि बस चाहते हैं, जरूरत मतलब उसको बिना उसके मौत हो सकती है, वो सोच रहा है कि बिना उसके मैं मर जाऊंगा, वैसे लोगों को तो आप, मैं आपको बताना चाहूंगा वो जरूर आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो जब भी आप प्रमोट करने की बात आती है स्लिमिंग प्रोडक्ट्स की, तो फोकस ये रखना है, कहाँ रखना है, उन लोगों के बीच में जाना है जो लोग ऑलरेडी स्लिमिंग रेजाइम में है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रमोट करने का। कभी भी अगर प्रोडक्ट बेचना है, किसी मान लो किसी घर में जा रहे हो, आप उसके माता पिता टेंशन में है कि बेटा बहुत मोटा है, बेटा बहुत मोटा है, डोंट पिच द प्रोडक्ट टू अ सन। बच्चों को मत पिच करो। पिच किसको करना है, आपको उसके माता पिता को प्रोडक्ट। क्यों? उनको जब आप बताओगे कि इस मोटापे का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी घर में जा रहे हो भैया बहुत मोटे हैं, भाभी को प्रोडक्ट पिच करो, उनकी वाइफ को, उनके पापा मम्मी या उनकी वाइफ को प्रोडक्ट पिच को, तब आपको समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। क्योंकि जो खुद मोटा है उसको खुद कभी नहीं इस बात का एहसास होता है कि उनका वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो वेस्लिंग के साथ क्या बिजनेस है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी वेस्लिंग के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे आपको मोर देन 60 बीवी मिलता है। यानी कि आप एक बहुत छोटे से लेवल पे आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। अगर मैं बात करूं एक वेस्लिन कैप्सूल के बारे में ही, तो एक डब्बे में वेस्लिन कैप्सूल के आपको 90 कैप्स आता है। गौर कीजिएगा, ये 90 कैप्स आप एक इंसान को दोगे और वेस्लिन कैप्सूल लेने का कम से कम 6 महीने का पीरियड होता है, यानी कि वो कम से कम 4 डब्बा खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। साथ ही साथ जब आप वेस्लिन शेक बेचोगे, गौर कीजिएगा, एक स्कूप उसको दिन में एक बार खाना है कम से कम। तो वेस्लिन शेक अगर दिन में एक बार खाता है, एवरेजली उसको 25 से 30 दिन चलता है। तो यानी कि अगर वो 6 महीने खाता है तो आपको 6 महीने के लिए उसको 6 डब्बे तो कम से कम खरीदने ही है। वो आपका एक परमानेंट फिक्स्ड कस्टमर बन जा रहा है। उसी तरह अगर वेस्लिन टी देते हैं, जितने भी चाय के दीवाने हैं, वो तो एक ही महीने, जैसे मैंने जब वेस्लिन टी लिया, एक ही महीने में मेरा एक डब्बा एक महीने भी नहीं चला, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 2-2 3-3 बार मैं उस चाय को पी रहा था। इट्स वेरी टेस्टी और बहुत एनर्जेटिक भी है। तो आप वैसे कंडीशन में वेस्लिन रेंज से आप एक कंप्लीट एक सेट ऑफ पीपल को पकड़ सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जैसा कि पहले कहा, वेस्लिन में आप एक और चीज ऐड जरूर करिए, डाइटरी फाइबर। सुबह सुबह खाली पेट डाइटरी फाइबर अगर आप ऐड करो तो ये भी एक अच्छा कैटेगरी बन जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्ट कॉस्ट जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि 2,500-3 हजार का एक बुके बन जाता है एक मोटे इंसान के लिए हर महीने का, और वो 2,500-3 हजार यानी कि लगभग 100 पीवी वो पक्का आपको अगले 6 महीने तक देगा। तो आपको ऐसे इसको समझाना है कि 4 महीना आप इन प्रोडक्ट्स को खाओ, 5वें महीने ये प्रोडक्ट कंपनी या मेरी तरफ से फ्री। 4 महीने अगर आपने वेस्लिन के प्रोडक्ट्स खाए, कंप्लीट सेगमेंट लिया, यानी कि एक डाइटरी फाइबर, एक स्लिमिंग शेक, एक स्लिमिंग कैप्सूल, एक आपने क्या कहते हैं इसको स्लिमिंग टी लिया, तो 5वें महीने हमारी तरफ से लगभग फ्री हो जाएगा अगर आपका 100 पीवी काउंट हो जाता है। तो गौर कीजिए, आप इजीली इससे एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, कि अगर आपको वेस्लिन रेंज आप लगातार लेते हो तो आप इस इंसान जो कि एक फैट था से लेके फिट बनने का सफर आपका और आसान हो जाएगा। आप बहुत जल्दी अपने वजन को लूज कर सकते हो। तो ये मेरा हाफ एन आवर का थोड़ा छोटा सा सेशन था। अगर यहाँ पे कोई सवाल है, आप फटाफट अपने चैट के थ्रू सवाल लिख सकते हैं ताकि हम आपको सवालों के जवाब दें, और आगे चल के फिर सुमन इसको टेक ओवर करेगी, थोड़ा बहुत वेस्लिन के बारे में बताएगी। सर इसका नहीं, आदित्य का है कि सर इसका नहीं लेने का फायदा बताएंगे, क्या सही होगा? इसके नहीं लेने का फायदा नहीं होता सर, नुकसान होता है। आदित्य जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन मोटे लोगों को समझाने से अच्छा मैंने यही कहा उनके आसपास के लोगों को समझाओ, ज्यादा असर करेगा। ठीक है, तेजी विशाल ने कहा सर एज लिमिट, देखिए हमेशा कोई भी सप्लीमेंट है वो आफ्टर 12 या 13 ईयर्स के बाद ही देना चाहिए, उससे पहले नहीं देना चाहिए। ठीक है तेजी, तो आफ्टर 12-13 ईयर्स के बाद ही दीजिए, कोई भी एज लिमिट नहीं उसके बाद। बाकी इसके बारे में, एज लिमिट के बारे में और अच्छे सुमन जी बताएंगी। और कुछ सवाल जो हम ले सकते हैं आज फटाफट? सर नॉर्मल इंसान भी ले, बिल्कुल गोविंद जी, मैंने तो वही समझाया कि मोटा क्यों नहीं होना है वो समझाओ लोगों को, बीमारी क्या होती है मोटे होने से वो समझाओ लोगों को, ऑटोमेटिकली लोग मोटापा रोकना चाहेंगे। मोटापे के लिए 3 प्रोडक्ट चाहिए, 4 सर मैंने, विजय जी मैंने 4 कहा है, डाइटरी फाइबर भी 2,
वेस्लिम कैप्सूल भी दो, वेस्लिम का शेक भी दो, और तो और आप क्या कहते हैं उसको, हमारा स्लिमिंग टी भी दो। सर कैसे खाएं, शुगर में कैसे खाएं, मतलब जिनको डायबिटीज है, शुक्ला जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनको डायबिटीज है, ये पूछना चाह रहे हो आप? फिर से आपका टाइप कीजिए शुक्ला जी, राका शुक्ला जी। ओके, डायबिटीज, देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, डायबिटीज के कंडीशन में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। वैसे कंडीशन में आप सिर्फ स्लिमिंग शेक, स्लिमिंग कैप्सूल्स देंगे, ठीक है, और डाइटरी फाइबर देंगे, क्योंकि हमारे जो आपका वेस्लिन हमने जो शेक बनाया है उसमें थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में शुगर दिया है, लेकिन है ताकि वो टेस्टी बन सके, तो इसीलिए उसको मत दीजिएगा। और आप ये हनी में भी थोड़ा सा ग्लूकोज होता है, तो जिसके करके हम लोग स्लिमिंग टी भी देना अवॉइड करते हैं। आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। तो आप क्या देंगे उनको? डाइटरी फाइबर देंगे और वेस्लिन कैप्सूल दीजिए, ज्यादा बेहतर है। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, तो सुमन, अब लगता है मेरी तरफ से जो सवाल था, मतलब मेरी तरफ से जो पार्ट था, मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। तो यू कैन टेक ओवर एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोडक्ट्स। जो 3-4 प्रोडक्ट्स हमने आज अभी बताए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लोगों को दिखाओ, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो लोग ज्यादा अच्छा होगा। तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ, मैं अपना शेयर बंद कर रहा हूँ। ओवर टू सुमन। Okay, thank you so much, sir. Sir, I'm not able to share my system option नहीं हो रही है. I think just moment. Now you can share. ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड सर ने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है फॉर वेट लॉस, फॉर मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि हमें सप्लीमेंट्स उन्हें सुमन, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका स्क्रीन अभी तक नहीं दिख रहा, प्लीज रिफ्रेश इट। हेलो सुमन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इट इज शोइंग वेटिंग टू व्यू सुमन छेत्री स्क्रीन। वैसलीन कैप्सूल पावरफुल। सॉरी दोस्तों, सुमन का शायद नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बी हाँ विद सर। अस फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स के लिए आप रहिए, अभी तुरंत उसका रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हेलो हेलो सर, मैं तो कनेक्टेड ही हूँ। ओके ग्रेट सुमन, नाउ वी कैन सी यू। उस समय आपका वॉइस और स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रहा था उस समय के लिए। वेल, तो कैन यू स्टार्ट अगेन? ओके सर। अभी
फिर से स्क्रीन आपका चला गया। ओके Yes, अब sir. आ गया, नाउ इट्स देयर। ओके सो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैसलीन कैप्सूल्स। ऐसा नहीं कि हम वैसलीन की रेंज आज पहली बार कर रहे हैं, हम ऑलरेडी वैसलीन की रेंज को डिस्कस कर चुके हैं, वैसलीन रिलेटेड आई चार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आज जस्ट मैं आपको ब्रीफली इसका आइडिया दूंगी, इसके हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी एंड इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी, एज लिमिट एंड किसको लेना है किसको नहीं लेना है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो देखिए, वैसलीन कैप्सूल में है आपके 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, अपुंचिया वल्गैरिस, गार्सिनिया कंबोजिया, फॉक्सकोली और काली मिर्च। ये क्या करती है, नेचुरली हमारे एपेटाइट को सप्रेस करती है, यानी कि हमें भूख लगने नहीं देती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें बार बार क्यों भूख लगती है ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट? देखिए, जहाँ पे हम दो ब्रेकफास्ट में 4 चपाती खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, वहीं पे वेट मैनेजमेंट के लिए हमने क्या कर दी, रोटी को कट डाउन कर दिया, 4 से अब 2 खा रहे हैं, है ना। तो आप इमेजिन करो हमें पूरे दिन में कितना भूख लगेगी, कितनी कमजोरी सी महसूस होगी। जहाँ पे हम 4 रोटी खा रहे हैं वहीं पे हम 2 खा रहे हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन भी कम होगा, राइट। लेकिन वैसलीन कैप्सूल क्या कर रहा है, हमारे एपेटाइट को यानी कि नेचुरली सप्रेस कर रही है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन की कमी भी होने नहीं दे रहा है, और हमारे बॉडी में किसी तरीके की वीकनेस भी फील होने नहीं दे रही है, राइट। तो ये बेनिफिट्स है वैसलीन कैप्सूल्स के, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा, कैलोरीज को बर्न करेगी, स्टेमिना और एंड्योरेंस को इंक्रीज करने में मदद करेगा, एंड सबसे अच्छी बात, हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी। अगर हम इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसकी एज लिमिट है 12 years एंड अबव, 12 साल से ऊपर। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 12 years एंड अबव, 1 से 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टोमक, आप सुबह इसको खा लोगे, ब्रेकफास्ट पे ही आप इसको खा के खत्म कर देंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट खाने से आधा घंटा वैसलीन कैप्सूल्स को लेंगे, 1 से 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले। यूरिन हाइलाइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखिए किडनी में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है ना, चीज तो हम देंगे ही नहीं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में भी हम नहीं देंगे, लेकिन लैक्टेशन के समय पे 6 महीने बाद, बच्चा जन्म होने के 6 महीने बाद विद डॉक्टर्स परमिशन आप वैसलीन कैप्सूल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के परमिशन के आप स्टार्ट नहीं करोगे, बच्चा हो जाने के 6 महीने के बाद, ओके। वो वैसलीन रेंज, देखिए वैसलीन शेक में जो है, ये आपका बहुत ही वेट लॉस के वन ऑफ द न्यूट्रिशियस, आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट है। ये आपकी वेट लॉस में भी मदद करेगा और आपकी बॉडी में 22 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। वैसलीन अच्छी बात क्या है, इसमें ओवर कैलोरीज नहीं, सॉरी गाइस, लगता है सुमन के यहाँ पे कुछ नेटवर्क तो इश्यूज जब आप है। वो एक स्कूप यूज कर रहे हो ना, तो उस एक स्कूप में से 100 कैलोरी, तो कैलोरीज को आप काउंट कर। सर मेरी आवाज आ रही है? वो कट रही है बहुत ज्यादा आवाज आपकी। सर मैं ऑडियो, आई थिंक सर बिकॉज ऑफ द पुअर नेटवर्क। वहाँ पे
ओके सो एक सर्विंग में हमें ये चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, वो जरूर पूछेंगे कि आपके वेस्लिम शेक के एक स्कूप में कितना कैलोरीज मिलता है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, लाइक एक स्कूप में हमें 104 किलो कैलोरी। तो अगर आप दिन का 2 बार ले रहे हो वेस्लिम शेक, तो आपको मिल रही है 208 किलो कैलोरी पूरे दिन में, राइट? बिकॉज जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलोरी होता है फॉर वेट लॉस, वो 1000 होता है, 1000 किलो कैलोरी पर डे। 1000 किलो कैलोरी पर डे टू, अगर बहुत ज्यादा ओबेस है, 1000 किलो कैलोरी पर डे टू 1200 किलो यूज कर सकते हैं। प्रोटीन भी आपको 1 स्कूप में अच्छी अमाउंट की मिल रही है, दैट इज 9.78। 4 ग्राम फाइबर होने के कारण हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, एंड 22 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारे बॉडी में किसी तरीके की वाइटामिन एंड मिनरल्स की भी कमी नहीं होगा। वेस्लिम शेक का एक और बहुत अच्छा बात क्या है, जब हम खाना कम कर देते हैं ना, तो हमें ना ऑटोमेटिकली जंक फूड की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप वेस्लिम शेक ले रहे हो, तो ये हमारा जंक फूड की क्रेविंग्स को भी कम कर देगी और नेचुरली हमारे एपेटाइट को कट करने में मदद करता है। तो वेस्लिम शेक की बेनिफिट्स, ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। 4 ग्राम फाइबर होने के कारण हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। हमारे बैक्टीरिया, हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया है उसको हेल्दी रखेगा। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड 22 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेस्लिम शेक का एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। इसको हम देंगे ठंडे दूध या ठंडे पानी के साथ, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ठंडा दूध या ठंडे पानी में लीजिएगा। अगर आप दूध में ले रहे हो तो ध्यान रखिए दूध की मलाई साथ में ना ले, मलाई को निकाल के आप सिंपल दूध यूज करेंगे। ओके एंड मैं आपको डायबिटीज में भी क्लियर कर दूं, अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, राइट, बहुत ज्यादा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर शुगर लेवल ज्यादा नहीं है तो डायबिटीज पेशेंट भी इसको यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसुलिन में है तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन शुगर लेवल अगर ज्यादा नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट दिन में 1 बार इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर वो डायबिटीज है, इंसुलिन में नहीं है, शुगर लेवल एकदम हायर साइड में नहीं है, तो आप इन्हें दिन का सिर्फ 1 बार 1 स्कूप दिन में कभी भी आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए डायबिटीज पेशेंट में कभी भी रात का खाना स्किप नहीं करेंगे, यानी कि रात के समय में वेस्लिम शेक कभी भी नहीं देंगे फॉर डायबिटिक पेशेंट। अगर डायबिटीज को वेस्लिम की रेंज दे रहे हैं तो याद रखिए वेस्लिम रेंज के साथ साथ आप उन्हें सलाड्स भी जरूर दोगे। ओके, थायराइड एंड डायबिटीज में दिन का सिर्फ 1 बार आप देंगे, रात के समय में आपको अवॉइड करना है वेस्लिम शेक। डन। नॉर्मल लोगों को आप दिन का 2 बार भी दे सकते हो, उनकी मर्जी, वो जब भी लेना चाहे, जब भी वो कंफर्टेबल है। फॉर नॉर्मल पीपल वो कभी भी ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास ठंडे पानी या ठंडे दूध के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल आपकी मैंगो शेक की तरह होता है। सो नो नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा इस पे। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। ओके, और ये याद रखिएगा वेस्लिम शेक खुद एक खाना है, तो वेस्लिम शेक लेने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो भूल के भी रोटी, चावल या कोई हैवी आइटम्स मत खाइएगा। वेट लॉस की जगह पे ना उल्टा वेट गेन हो जाएगा। तो अगर आपको वेस्लिम शेक लेने के बाद अगर भूख लगती है तो आप क्या कर सकते हो, 1 ग्लास बिना शक्कर का लस्सी लीजिएगा, बटर मिल्क लीजिए, स्प्राउट, सलाद या पतली दाल, राइट, कुछ सूप इस तरीके से ले सकते हैं। बॉइल्ड चना या चने को भिगो के आप ले सकते हो, इस तरीके से आपको लेनी है। ओके, लेकिन अगर आपने वेस्लिम शेक लेने के 1 घंटा 2 घंटे बाद अगर आप हैवी मील कर दोगे तो क्या होगा, आपकी उल्टा वेट गेन शुरू हो जाएगी। सो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। डायलाइसिस, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम में हम अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन बिना डॉक्टर के परमिशन से हम नहीं देंगे। वेस्लिम टी, जैसे कि संजीत सर ने कहा कि वो दिन में 2-3 बार लेते हैं तो 1 महीने में ही खत्म, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। एंड इट्स अ हनी लेमन फ्लेवर। सो आप डायबिटीज में अवॉइड कीजिएगा। सेम अगर हायर साइड में है तो आप अवॉइड कर सकते हो, वरना दिन का 1 टाइम आप दे सकते हैं।
और ऐसा नहीं कि वैसलीन टी से वेट लॉस में ही आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चिंता करते हैं, तो वो भी आराम से वैसलीन टी को ले सकते हैं। वेट लॉस के साथ साथ वैसलीन टी जो है स्ट्रेस मैनेज करके रखने में भी मदद करती है। अगर आप वैसलीन टी सोने के आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले लेके सोते हो तो आपको बहुत अच्छा नींद भी आएगी बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंस। तो जब आप इसको लोगे तो एक्स्ट्रा हनी, एक्स्ट्रा शुगर या आग में बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल गर्म पानी या ठंडा पानी में 1 स्कूप यूज कीजिए और आप इसको ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार तक। ये इसमें है आपकी ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स एंड गार्सिनिया कंबोजिया। देखिए ग्रीन टी क्या करती है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगा, स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी एंड मेंटली हमें स्ट्रेस फ्री रखने में मदद करेगा। गार्सिनिया कंबोजिया जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है फॉर आवर वेट लॉस। क्या करती है, हमारे बॉडी में जो एंजाइम फैट सिंथेसिस करता है यानी कि फैट्स को बनाता है उसको ब्लॉक कर देती है, राइट। जब हमारे बॉडी में फैट सिंथेसिस होगा ही नहीं तो हमारा वेट गेन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड ऑल्सो सेरोटोनिन को इंक्रीज करती है ताकि ये जो इमोशनल ईटिंग की हैबिट होती है बहुत लोगों में उसको प्रिवेंट कर सके। ग्रीन कॉफी अगेन हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और सबसे अच्छी बात ग्रीन कॉफी की क्या है, ये हमारे बॉडी में जो फैट प्रोड्यूस होती है ना उसको जलाने में और ब्लॉक करने में मदद करता है। सो अगर आप किसी को वैसलीन रेंज दे रहे हैं तो प्लीज उसमें जरूर वैसलीन टी को इंक्लूड कीजिएगा। इसमें दो जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स है, गार्सिनिया कंबोजिया एंड ग्रीन कॉफी, जो हमारे फैट्स को बनने में रोकती है, राइट। थायराइड में भी आप दे सकते हो, डायबिटीज में भी केयरफुल, एक बार से ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं है कि वैसलीन टी सिर्फ वेट लॉस में ही हम ले सकते हैं, वेट लॉस के साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस होता है, ऑब्वियसली बीइंग अ वेस्टिजियन हमें अपनी टीम मेंबर के लिए, खुद के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेस होता है, हम बाहर घूमते हैं, राइट। जब आप घूम के आते हो, मीटिंग करके आते हैं, सोने से 40 मिनट या आधा घंटा पहले अगर आप 1 कप ठंडे या गर्म पानी में वैसलीन टी लेके सो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री नींद आएगी, आराम से नींद आएगा। हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में मदद करेगी, हमें एनर्जेटिक रखने में मदद करेगा एंड सबसे अच्छी बात चर्बी को जलाने में मदद करता है। जैसे कि आप देखो हम घर पे चाय पीते, कॉफी पीते, कोल्ड ड्रिंक्स लेते, तो ये सब चीज को अवॉइड करके क्यों ना एक हेल्दी चीज स्टार्ट करें, दैट इज वैसलीन टी पूरे परिवार के साथ। सो ये भी वैसलीन टी भी आप ठंडा या गर्म पानी, आपको जैसे अच्छा लगता है आप ले सकते हो। ठंडा या गर्म पानी में 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच उसको अच्छे से हिलाइए और पी सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। 12 इयर्स एंड अबव कोई भी। देखिए अभी समर का सीजन है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन हॉट वाटर आप इसको एक शेक की तरह बनाओ, जूस की तरह बना के भी ले सकते हो। ठंडे पानी में वैसलीन टी को डाला, उसको हिलाया एंड पूरे परिवार के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ना। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस होने से रोक रही है, सेकंड हमें पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर रही है, और थर्ड हमारे बिजनेस को ग्रो करने में भी मदद कर रहा है, जो हमें संजीत सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया आज के सेशन में, राइट। सो हमने पहले भी वैसलीन रेंज के बारे में डिस्कस किया था, हमने आज भी डिस्कस किया एंड आई होप हमें बहुत सारे चीज क्लियर भी हो गई। बी केयरफुल, डायलिसिस, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम्स में हम अवॉइड करेंगे। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में याद रखिएगा बिना डॉक्टर के परमिशन से हम कुछ भी नहीं देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा काइंडली मेल कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो आशा करता हूँ फिर से थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू